आरसीबी बनाम जीटी के बीच होने वाले महामुकाबले का मुख्य आकर्षण होगी किंग बनाम प्रिंस की जंग, कोहली बनाम गिल। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम जीटी यानी गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर। यह मुकाबला बेहद ही जरूरी हो जाता है। जो सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। हारने वाली टीम को भी मौका मिलेगा, फिर वह दूसरे क्वालिफायर में इंतजार करेगी एसआरएच या आरआर में से कौन सी टीम आएगी उससे भिड़ेगी। उसकी किस्मत का बाद में पता चलेगा। टॉप 2 में रहने को आपको फायदा होता है, जैसे आरसीबी और गुजरात टाइटन दोनों ही है। अगर आप यहां पर जीतते हैं तो सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप गलती से हार भी जाते हैं तो आपके पास दूसरा चांस रहता है फाइनल में प्रवेश करने का। इसलिए मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात बनाम जीटी के बीच यह पहला क्वालिफायर धर्मशाला में खेला जाएगा। आज शाम 7:30 बजे ये क्वालिफायर 1 शुरू हो जाएगा। आरसीबी फैंस, आपके सबके मन में सवाल होगा क्या फिल शॉर्ट इंजरी से वापसी आ चुके या नहीं, या इस मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, क्या हो सकती है इस क्वालिफायर मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे कौन सी टीम इस क्वालिफायर मुकाबले में किसको मात दे सकती है। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। आईपीएल 2026 का कमाल का साल रहा है, जहां पर हमें अंतिम दिन जाकर हमें चौथी टीम का पता चला, जहां पर आरसीबी ने टॉप किया, दूसरे स्थान पर जीटी रही, तीसरे पर एसआरएच, चौथे पर राजस्थान रॉयल ने कब्जा किया। अब आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मुकाबले का दिन आ चुका है। गुजरात टाइटन के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु होगी। इस मुकाबले में निगाहें होंगी किंग कोहली और प्रिंस सुमन गिल पर। तो वहीं सुमन गिल की कप्तान में गुजरात टाइटन भाई मिस्टर परफॉर्मेंस रही है, कमाल का क्रिकेट खेल रही है। तो वह रजत पाटीदार ने 17 साल बाद आरसीबी को कब जिताया था, दूसरी बार फाइनल ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों ही टीमें कमाल की है। यह तो हमें उम्मीद करनी होगी कि दोनों टीमों के बीच एक गजब का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जहां पर फैंस को एक कमाल का क्रिकेट मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह जो क्वालिफायर है वो धर्मशाला में होना है और भाई वेन्यू गजब का है, कमाल का ग्राउंड रहता है। मुकाबले की पिच रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पर एवरेज स्कोर होता है 180 से 190 के बीच में। इस सीजन में अब तक इसमें जितने भी मुकाबले खेले गए सब में 200 प्लस रन बने हैं। तो वहीं अब बात करते तो शुरू में जो है पेसर्स को मदद मिलती है, अतिरिक्त स्विंग होती है और बाउंस मिलता है, ड्यू आती है, इसलिए चेस करने में आसानी होती है। जहां पर आप टॉस जीते और गेंदबाजी का फैसला करें, क्योंकि आपको चेस में फायदा मिल सकता है। आरसीबी बनाम जीटी, इस मुकाबले में कौन सी टीम बेनिफिट उठा सकती है। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी का पावर हिटर है, अच्छा खासा पेस बॉलिंग एडवांटेज है। तो वहीं जीटी के पास टॉप 3 के ऊपर उनकी हमेशा से निगाह रहती है और साथ में गेंदबाजी इनकी ताकत रही है। अगर अर्ली विकेट महत्वपूर्ण रहेंगे, अगर वो नहीं गिरे तो हमें एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें कमाल करी है। नंबर 1 और नंबर 2 पर आपने फिनिश किया है। 14 मुकाबलों के बाद जो आपकी मेहनत है वो रंग लाई है, आप टॉप 2 में फिनिश किए हैं। जहां से दोनों टीमों का एक ही लक्ष्य होगा, इस मुकाबले को जीते और सीधा फाइनल में प्रवेश करें। हारने वाली टीम के पास मौका रहेगा, लेकिन आप उस चांस में नहीं जाना चाहेंगे। आप यहीं पर पूरी जी जान लगाना चाहेंगे और सीधा फाइनल में प्रवेश करना चाहेंगे। दोनों टीमों की बात करते भाई इस सीजन में दोनों टीमें 2 बार आपस में टकराई। पहले गुजरात टाइटन गई आरसीबी की गढ़ एम चिन्नास्वामी, वहां पर भाई आरसीबी ने गुजरात टाइटन को नस्ते नाबूद किया। जो उनकी ताकत थी ना गेंदबाजी, उन्हीं के धागे खोले थे और 200 प्लस रन चेस को आसानी से चेस कर दिया था मॉडर्न मास्टर विराट कोहली के नेतृत्व में। तो विराट कोहली ने जब वो कमाल की चेस पारी खेली, वहां पर शायद सुदर्शन ने शतक भी मारा था, लेकिन उसके बाद जीटी को हार मिली। लेकिन गुजरात टाइटन ने वह बदला लिया। आरसीबी गई अहमदाबाद, गुजरात के होम ग्राउंड, वहां पर गेंदबाजों ने अपना जोर दिखाया और दिखा दिया कि जीटी की गेंदबाजी इस सीजन में कमाल क्यों है। भाई आपने आरसीबी को ऑल आउट कर दिया। उसके बाद सुमन गिल ने जॉस हेजलवुड पर काउंटर अटैक किया, साई ने कमाल किया, बटलर, सुंदर, मतलब सभी ने कैमियो खेले। वहां पर आरसीबी ने विजय हासिल की। इस सीजन दोनों टीमों के बीच 1-1 टाई है। यह भाई तीसरा मुकाबला है इस मुकाबले और यह अति महत्वपूर्ण मुकाबला है। जहां पर आप जीतेंगे सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए यहां पर दोनों टीमें जी जान लगा देंगे। इस मुकाबले में भाई बात कर तो आरसीबी की टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, फिल शॉर्ट आ सकते हैं और आरसीबी फैंस को बहुत खुशियां दे सकते हैं। शॉर्ट को आरसीबी ने बहुत मिस किया है। आपने जैकब बेथल को टीम में शामिल किया था, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, लेकिन भाई उनसे एक भी मुकाबले में रन नहीं बने। आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से हो सकती है फिल शॉर्ट के आने के बाद। भाई मेरी राय होगी कि आप वेंकटेश को बाहर न बैठाए, आप जितेश शर्मा को बाहर कर दे। आरसीबी की प्लेइंग 11 पर बात करते तो इस क्वालिफायर मुकाबले में क्या हो सकती है। आरसीबी की प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो इस मुकाबले में फिल शॉर्ट की वापसी हो सकती है, इसलिए विराट कोहली और फिल शॉर्ट हमें ओपनिंग करते नजर आ जाएंगे। उनके बाद वेंकटेश अय्यर आपकी टीम में है,
तो वहीं उसके बाद देवदत्त पाटिकल कप्तान, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलामदार और आपके पास जॉस हेजलवुड ऐसे इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आप सूर्यकांत शर्मा का यूज कर सकते हैं। तो वहीं इस मुकाबले में क्या हो सकती है गुजरात टाइटन की प्लेइंग 11, जरा उस पर भी नजर डालें। गुजरात टाइटन कमाल कर रही है, इनको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इनकी ताकत टॉप 3 है और उनकी गेंदबाजी लाजवाब रही है। उनकी ओर से साई सुदर्शन, कप्तान सुमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, निशांत संधू, राशिद खान, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, इस प्रकार की आपकी प्लेइंग 11 रह सकती है। इस मुकाबले भाई की फैक्टर्स की बात करें, की फैक्टर होंगे आरसीबी की तरफ से विराट कोहली। विराट कोहली जब भी खेलते हैं तो भाई विराट कोहली पर मुख्य आकर्षण होते ही हैं, उन पर हमेशा से ही नजरें होती हैं। अगर गुजरात टाइटन विराट कोहली का विकेट जल्दी लेती है तो उसे इस मुकाबले में अपर हैंड हो सकता है। तो वहीं होंगे भुवनेश्वर कुमार, कमाल की लय में भाई पर्पल कैप होल्डर भी है। तीसरे होंगे टिम डेविड, टिम जो कि गेंद को टिमटिमाता तारा बना देते हैं, बहुत बड़े पावर हिटर है। डेथ में आकर गुजरात की मजबूत गेंदबाजी के सामने ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं। तो वहीं जीटी की ओर से पहले होंगे सुमन गिल, जिस पर निगाहें होंगी और साथ में गिल कंसिस्टेंसी के साथ रन भी बना रहे हैं। दूसरे होंगे साई सुदर्शन, कमाल का सीजन गया भाई, ऑरेंज कैप होल्डर है और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुजरात टाइटन की ओर से तीसरे जो मुख्य प्लेयर होंगे वो होंगे कागिसो रबाडा। भाई कमाल की गेंदबाजी की कागिसो रबाडा ने, नई गेंद के साथ ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ देते हैं। अगर ये नई गेंद के साथ आरसीबी के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने में कामयाब रहे तो भाई जीटी का अपर हैंड हो जाएगा। इस मुकाबले में कुछ की बैटल होंगी जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे बड़ी की बैटल होगी कागिसो रबाडा और विराट कोहली के बीच, दो कमाल के मॉडर्न लेजेंड कोहली बनाम रबाडा। पिछली बार जब आपस में टकराई थी वहां पर विराट कोहली ने कागिसो रबाडा को पहुंच लगातार चौके मारते, लेकिन अंतिम हंसी रबाडा ने थी जब विराट कोहली को आउट किया था। इसलिए विराट कोहली और कागिसो रबाडा का यह कॉन्टेस्ट और भी रोमांचक हो जाता है। विराट कोहली ओपनिंग करते हैं और कागिसो रबाडा नई गेंद के साथ 3 ओवर करते हैं और भाई पावर प्ले में सबसे अधिक विकेट तो कागिसो रबाडा के नाम है, कोहली तो लेजेंड है, इसलिए इस कॉन्टेस्ट को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दूसरा होगा जीटी के कप्तान सुमन गिल, जिस अंदाज में पिछली बार ये आपस में टकराई थी वहां पर गिल ने डोमिनेट किया था। खास तौर पर हेजलवुड के शुरुआती ओवर में आपने 20 प्लस रन लूट लिए, उस मुकाबले में हेजलवुड को 50 प्लस रन पड़े थे। यहाँ पर हेजलवुड भाई मॉडर्न लेजेंड है, वापसी करना जानते हैं और गिल क्लास प्लेयर है, क्लच प्लेयर है, मजा आने वाला इस कॉन्टेस्ट को। तीसरा हुआ डिसाइडिंग फैक्टर जो इस मुकाबले में वो हो सकता है टिम डेविड और राशिद खान। यह बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हो सकता है भाई, क्योंकि टिम डेविड बहुत बड़े पावर हिटर है, आरसीबी की बहुत ज्यादा निगाहें होंगी। तो वही राशिद खान करामाती खान है जो मिडल ओवर और 16-17 ओवर का पूरी तरीके से डिक्टेट करते हैं, ये यहाँ पर इनका राज चलता है। अगर जून साहब इस कॉन्टेक्स्ट में जीतेगा उसकी टीम इस मुकाबले में हावी हो। वैसे आप भी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, आरसीबी बनाम जीटी के बीच होने वाले इस पहले क्वालिफायर मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है और डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश कर सकती है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।